और दोस्तों आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइप यूट्यूब चैनल पे। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सभी प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है आज हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान अवस्थिति। तो कोल या कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, जेजाग मुक्ति कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है वह है कि जेजाग मुक्ति कौशाम्बी। कौशाम्बी नहीं, यहाँ बुंदेलखंड आएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी जी का मेला, बावरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौचंदी का मेला जो कि मीरठ में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू, वुलर, नाल सरोवर, सांबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। राज्य और गर्म झरने, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ओडिशा में तप्ता पानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और गुजरात में नारायणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में इसको नारायणी नहीं कहते, इसको गुजरात ये राजस्थान में इसको नारायणी कहते हैं गर्म पानी के झरने को। यहाँ तुवा और उन्नई कहते हैं गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भाषा दे रखी है और देश, तो अपन को जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। डैनिश, डेनमार्क देश में डैनिश, नीदरलैंड में डच, चीन में मंदारिन और थाईलैंड में भाषा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा थाईलैंड में भाषा सही नहीं है। भाषा कहाँ पे बोली जाती है, इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। जो प्रवाह है उसका वो नहीं होता, सोन नदी का, हिंडन नदी का, गंडक नदी का, शारदा नदी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी का प्रवाह नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। देश है और उसकी राजधानी है। देश है एंटीगुआ और बाराबुडा, राजधानी सेंट जॉन्स, डोमिनिका सेंट डोमिगो, अल साल्वाडोर सैन साल्वाडोर, बहामास, नासाउ। तो इसमें कौन सा जो आता है वो सुमेलित नहीं है बताना है। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा डोमिनिका सेंट डोमिगो। ठीक है, ये इसका नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्यूबा, जावा, सुलावेसी और मिंडानाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिंडानाओ को कहा जाता है वादे की भूमि। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है। ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ब्रुनई के साथ नहीं करता, ये मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंडमान निकोबार के साथ करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। टोंगा, तुवालू, तोहिती और तिनियन। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा तिनियन। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित नहीं है। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई, जो कि नदी तट पर स्थित है। बाकी तीनों के तीनों नदी तट पर स्थित है। किस किस नदी के तट पर है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। जलोढ़ मिट्टी यूपी, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थली कौन सा, राजस्थान। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान बताने हैं आपको। तो नेवासा, नेवासा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ईसमपुर, ईसमपुर कहाँ पे आता है, ईसमपुर कर्नाटक। डीडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। देखो, आगेल अरुणाचल प्रदेश, तिफू लद्दाख ये एकदम सही है, नीति उत्तराखंड एकदम सही है, माना हिमाचल प्रदेश एकदम सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो ये है आगेल जो आता है वो भी कहाँ पे है, लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसमें दो सुमेलित नहीं है वो बताना है। रॉटरडेम नीदरलैंड, इगारका चीन,
मोंटेविडियो उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये इगारका जो आता है वो चीन में नहीं आता, वो आता है रशिया में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आता है वो सत्य है? पहला है जो हमें सत्य कथन को यहाँ पे बताना है। पहला जो आता है कि बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, गलत। यदि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में हो तो स्थिति लघु ज्वार की होती है, गलत। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये एकदम सत्य है। तो सत्य ही कथन बताना था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी अवस्थित है? तो रियो ग्रांडे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रेगिस्तानों पर विचार करना है और उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में अवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे सब आकार में सबसे बड़ा कौन है, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रैंडी सैंड मरुस्थल, ये पहले नंबर पे आ जाएगा सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पे आएगा गोबी मरुस्थल, तीसरे नंबर पे आएगा अरेबियन मरुस्थल, चौथे नंबर पे आ जाएगा सहारा मरुस्थल। तो इसी प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पर्वत दे रखा है और किस देश में आता है? तो इसमें किलिमंजारो, तंजानिया। किलिमंजारो कहाँ पे आ जाएगा? तंजानिया के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा है? ट्रुबकल, मोरक्को। स्टैनली, युगांडा। होंगर, अल्जीरिया। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? बिकाल, रूस। मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओनेगा, कनाडा। और माराकोइबा, वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी, ओनेगा जो आता है कनाडा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अल नीनो के संदर्भ में कथनों पर निम्नलिखित में से कौन से सही है ये बताना है। अल नीनो का कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, सत्य है। एक गर्म धारा के पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, समुद्र में पेलगन की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत है। 10 डिग्री सेल्सियस फिक्स तापमान नहीं है जिससे वो बढ़ा देता है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल ए। दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं और विक्षेपित होने का कारण क्या होता है? तापमान, कोरिलेसिस बल, चुंबकीय क्षेत्र और दबाव, कोरिलेसिस बल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा आता है? यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र डॉन डोनेट्स्क। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जो आता है वो प्रसिद्ध आता है? सीधा सा है आयरन और लोहा इसके लिए। स्थान दे रखा है और यहाँ पे उद्योग दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसको सुमेलित करना है। तो खेतड़ी, तांबा, रेणुकूट ये आ जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। सेलम आ जाएगा सूती के लिए। सूरत आ जाएगा हीरा कटिंग के लिए। उसका पहला सही हो जाएगा। मिट्टी का निक्षालन जो होता है वो किससे संबंधित आता है? मिट्टी का निक्षालन लेटेराइट मिट्टी से आता है। भारत की कौन सी नदी जो आती कर्क रेखा से 2 बार गुजरती आए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा माही नदी। कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु आता है? उच्चतम बिंदु यूपी का अमसोट चोटी सो आता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की में कौन सी जलवायु को कौन से इसमें जिले आते हैं एडब्ल्यू के अंतर्गत? तो इसमें आ जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। ये निम्नलिखित में से बेमेल युग्म नदी और उसकी सहायक नदी को पहचाना है। तो ठीक है, इसमें बेमेल युग्म बताना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। बनास की मेनाल सही है, पार्वती की मोरेन गलत है, लूनी की साकी सही है, साबरमती की वागल सही है। तो उसमें बेमेल युग्म है, पार्वती की मोरेन सहायक नदी नहीं है। देश यहाँ दे रखा है, राजनीतिक भूगोल देता है, देश से सुमेलित करना है, ठीक है। ये है एन जे स्पाइकमैन। एन जे स्पाइकमैन जो आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। रुडोल्फ कैलिजन जो आते हैं वो आते हैं स्वीडन से। एच मैकिंडर आते हैं ब्रिटेन से। और ओ एच स्पेट ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। निम्नलिखित में से गॉन प्लेटो का उत्तर से दक्षिण सही अवस्थिति क्रम कौन सा है ये बताना है अपन को। इसका सही अवस्थिति क्रम जो आता है, सबसे पहले आ जाएगा जुआन की डी की गुफा,
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कोकोस दूसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा नाज़का और स्कोशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। विषुवत रेखा के ऊपरी शोक सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से ध्रुव के ऊपर लगभग -डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो यह आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस तक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति, कटक प्रवाल, अवरोधक प्रवाल वलीय। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कटक प्रवाल भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो इसका आ जाएगा क्षोभ मंडल में। कारक जो सूर्यताप को प्रभावित नहीं करते हैं वह है घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य किरणों का नतिकोण और प्रचलित पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रचलित पवन। कोकस कटक जो आता है वो कहाँ पर स्थित है? कोकस कटक जो आता है वो आता है प्रशांत महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बाट्रॉस पठार कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित प्रशांत महासागर के जो गर्त है वो बताना है। क्यूराइल, प्यूटोरिको, कर्मोडक और टोंगा। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा क्यूराइल, प्यूटोरिको, कर्मोडक नहीं है इसमें, और ये आ जाएगा टोंगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा सी, ये बी। क्यूराइल है, ये नहीं है, कर्माडक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किसके नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। मानसून वनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है उसे कब अंगीकार किया गया था? उसे किया गया था 1997 में। भारत में यूएनएफसीसी के साथ डैश कब से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था अपने पास 1992 से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेयरीज, कनाडा, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, लानोस जो आता है वो न्यूजीलैंड। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? लानोस, न्यूजीलैंड। ये घास के प्रकार हैं। अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं? उसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार पूछा गया है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो आता है ये किसने किया था? जो उसका सीधा आंसर है एरास्टोथनीज ने किया था। इसी तरह हमारे यहाँ पे 46 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।